हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे उन पेपरों को आपको मैं बताऊंगी कि आपको किस तरीके से 2024 में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से मार्क्स पा सकें। तो इस साल जो स्टूडेंटों ने जो गलती की है उसे मैं आपको बताऊँगी कि आपको उस तरीके से गलती नहीं करनी है और आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है जिससे कि आप टॉपर बन सकें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आप इसे आसानी से समझ सकें कि आपको क्या क्या नहीं करना है और आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप हर पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आपके लिए सभी पेपर बहुत ही इजी हो जाएंगे आपके लिए देने के। तो जिस तरीके से मैं कहूँ आपको सेम उसी तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला पेपर है हिंदी का। तो इसमें क्या होता है कि हिंदी में सभी जितने भी जैसे पूरी किताब सभी में से क्वेश्चन दिए जाते हैं, गद्य पद, ठीक है, संस्कृत, तो सभी कुछ है इसमें। फुल पूरी किताब में से इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इसमें पूरी किताब को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसमें कहानी जैसा होता है कि अगर आपने किसी का जीवन परिचय पढ़ लिया तो आपको सेम उसी तरीके से लिखना है, जैसे आप किसी पर भी उसे आधारित कर सकते हैं। आप आसानी से जीवन परिचय, ठीक है, संस्कृत, जिस तरीके से आपको इसमें कुछ भी कठिन लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसे भी अच्छी तरीके से बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी है, तो हिंदी को आपको सिर्फ क्या करना है, उसकी किताब है उसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे कि मॉडल वगैरह होते हैं उन्हें भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि आप उसे आसानी से समझ सकें कि इसमें क्या क्या पूछा है और आपको किस तरीके से याद करना है। ठीक है, तो हिंदी का पेपर तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर है इंग्लिश। इंग्लिश भी सेम हिंदी जैसी है, इसमें भी सेम हिंदी जैसा ही आता है। ठीक है, जैसे कि उसमें निबंध है तो इसमें आर्टिकल, ठीक है, उसमें लेटर है तो उसमें पत्र। ठीक है, और यहाँ पर अंशीस पैसे तो है। वैसे तो इंग्लिश में क्या होता है कि आपको ग्रामर तक आपको जैसे कि आधे नंबर 50 तक नंबर तो आपको ग्रामर में ही मिल जाते हैं। ठीक है, पहला तो अंशीस पैसे, फिर आर्टिकल, फिर लेटर, फिर ग्रामर के क्वेश्चन, फिर इन सिनोनियम एनाटोनियम, जिन इतने आपने सॉल्व कर लिए इन्हें अच्छी तरीके से तो आपको आधे से नंबर तो आपको इसी में से मिल जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि स्ट्रेंज आता है। ठीक है, वो भी 6 नंबर में पूछा जाता है, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो हिंदी हिंदी जैसी सेम इंग्लिश है तो आपको भी इसे अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर लेनी है। वैसे ज़्यादातर आपको ग्रामर की तैयारी अच्छी रखनी है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होते हैं जो आपने किताब में से पढ़ा होगा तो वो उसमें ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल आइडिया भी पूछा गया है और यहाँ पर स्ट्रेंजर। ठीक है, तो ये आपको सभी मॉडल में आपको मिल जाएंगे और आप उन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व करना, जैसे कि उसमें क्वेश्चन आंसर छाड़ना होता है तो आप उन्हें सीख लेना। तो इंग्लिश का पेपर भी बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो इंग्लिश के पेपर को भी आपको जैसे कि उसकी किताब और ग्रामर को आपको अच्छा रखना है। ठीक है, फिर इसमें जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो बायोलॉजी भी आपको क्या करना है, जैसे कि इसका आपको अनसॉल्व मंगा लेना है, क्योंकि इसमें हर साल के क्वेश्चन जैसे पेपर होते हैं तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाता है। तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो वैसे तो इस साल बायोलॉजी का पेपर बहुत ही ईजी आया था और ज़्यादातर स्टूडेंटों ने इन्हें इसे पूरा सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी का पेपर बहुत ही ईजी था, इसमें सभी क्वेश्चन जो किताब में से पूछे थे वही क्वेश्चन आए हैं। तो वैसे आपको अगर 12th में अच्छी तैयारी करनी है तो आपको किताब अच्छी तरीके से पढ़नी है और आपको अनसॉल्व को भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर डायग्राम पूछे जाते हैं, क्योंकि डायग्राम पर ही 3 नंबर में डायग्राम आता है, 2 नंबर में डायग्राम, तो इस तरीके से आते हैं। तो आपको बायोलॉजी में जो डायग्राम होते हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से बना लेना सीख लेना है। ठीक है, तो बायोलॉजी को आपको इस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आपको अनसॉल्व लेना है और इसकी किताब। ठीक है, तो आपको बायोलॉजी का भी तैयारी एकदम परफेक्ट होगी। अब लोग सिर्फ क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में उन्हें अच्छी तरीके से समझ नहीं आती कि फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादातर उनकी ख़राब ही जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि फिजिक्स का पेपर होता है वो ज़्यादातर फिजिक्स का पेपर अनसॉल्व होता है, उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आप किसी भी अनसॉल्व को आप देख सकते हैं तो उनसे ही रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं। बस क्या होता है कि उनकी जो
संख्या होती है उन्हें बदल दिया जाता है। वैसे ये 2023 का अनसॉल्व्ड है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वही इस पेपर में भी हैं। नहीं, आप देख सकते हैं, आप अनसॉल्व लाकर जो इसमें क्वेश्चन पूछे हैं वही क्वेश्चन है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाता है। तो इससे आपको अंदाज़ा पता चल जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सीखना है जिससे कि ज़्यादा मार्क्स मिलें। ठीक है, तो वैसे तो ये पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी नहीं था, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट आया था इस साल पेपर। तो आपको सिर्फ अनसॉल्व्ड अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपने पूरे अनसॉल्व को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया तो आप फिजिक्स के पेपर को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स को मैं आपके पेपर को आपको बता देती हूँ कि फ़िजिक्स का पेपर किस तरीके से आया था। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिजिक्स का पेपर बताती हूँ कि फ़िजिक्स का पेपर किस तरीके से आया है। ठीक है, तो आपको अनसॉल्व आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना सीख लेना है, जिससे कि आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पेपर को बता देती हूँ कि पेपर किस तरीके से आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आया था। ठीक है, फिर यहाँ पर वैसे तो इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल सभी कुछ। ठीक है, तो 2 नंबर में 1 नंबर में सब न्यूमेरिकल हैं, एक ही या 2 हेडिंग पूछी हैं बस, नहीं सभी न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सभी आपको न्यूमेरिकल ही दिखाई देंगी। तो मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन को अनसॉल्व में आपने देखा होगा कि अनसॉल्व में आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अनसॉल्व आपको लाना है और उसे आपको सॉल्व करना है। अगर आपने पूरा अनसॉल्व सॉल्व कर लिया तो आपके लिए ये पेपर चुटकियों में आप इसे सॉल्व करके कर देंगे। नहीं, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना, आप उसे आपको पता चल जाए कि अनसॉल्व से कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, आपके लिए अनसॉल्व सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको इसे सॉल्व करना सीखना है। तो इस तरीके से फिजिक्स का पेपर आया था और ये 5 नंबर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने कल ही वीडियो में से सॉल्व करके बताया है कि 5 नंबर में क्वेश्चन आया था वो किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर है रसायन विज्ञान का पेपर। जिस तरीके से मैंने फिजिक्स में आपको बताया सेम उसी तरीके से आपको रसायन विज्ञान का जो पेपर है वो भी आपको इस तरीके से करना है। इसका अनसॉल्व आपको मंगा लेना है। जिस तरीके से यहाँ पर 2023 का अनसॉल्व है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाता है। तो आपको बस क्या करना है कि अनसॉल्व और आपको इनके जो किताब होती हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। जो मॉडल पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चन पूरे जो क्वेश्चन होते हैं पूरी किताब के नहीं आते। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो सिर्फ मॉडल से ही पढ़ाई करते हैं, मॉडल से जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आते। किताब आपको पूरी तरीके से पढ़नी है और ज़्यादातर आपको अनसॉल्व ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आपने अनसॉल्व 2023-22 किसी का भी सॉल्व कर लिया तो आप पेपरों को बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपको जो 3 सब्जेक्ट हैं बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन 3 के आपको अनसॉल्व पेपर लेने हैं कि आपको पता चल जाए कि पेपर किस तरीके से आते हैं। और हिंदी इंग्लिश तो आपके लिए बहुत ही सरल होंगी। हिंदी इंग्लिश तो हिंदी जिस तरीके से हिंदी है सेम उसी तरीके से इंग्लिश है। ठीक है, तो इस तरीके से बस आपको इसमें ग्रामर आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया सेम अगर आपने उसी तरीके से अपनी पढ़ाई की तो 2024 के आप टॉपर बनेंगे 100%। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके।